राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैंने आपको 2 हफ्ते वेट करवाया टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। आप लोग बहुत परेशान थे, आपके मैसेजेस मुझे मिले, आप लोग सब बहुत परेशानी में थे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ मूलांक 1 वालों के लिए ये वीक किस तरह से रहने वाला है। मैं आपको जो भी प्रेडिक्शन बताती हूँ वो कार्ड्स देखकर बताती हूँ, और कार्ड्स जो होते हैं बहुत एक्यूरेट बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो मैं उपाय बताती हूँ उन्हें आपने करना होता है कि अगर कुछ भी ठीक नहीं है कार्ड या कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ जो है नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं संडे से। तो संडे वाले दिन आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगी। आप चाहोगे सब काम मैं अपनी मर्ज़ी से करूं, जो भी चाहूँ मैं अपने हाथ से करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, क्योंकि रिज़ल्ट भी आपको मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। आपने लेकिन टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका ध्यान रेस्ट में नहीं, रेस्ट को रस्ट समझना संडे के होने के बावजूद भी, और अपने काम में ध्यान लगाना। अपने काम में ध्यान लगाओगे यानी कि नज़र पूरी पक्की रखोगे अपने काम के ऊपर ही, उधर ही टारगेट रखोगे, तो आपको रिजल्ट 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, विचार जो हैं अलग अलग तरह के दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे। ठीक है, कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया, और दिमाग ऐसे होगा कि समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो समझना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, अपने आप रिजल्ट निकल के आएगा। और उस दिन आपने सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है संडे वाले दिन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई काम है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब संडे को आप खुद प्लान कर रहे थे, सब कुछ अपने ऊपर ही ले लिया, अब काम बहुत भारी है और खुद कर रहे हो, लेकिन अब करते करते सोच रहे हो, कंपैरिजन करते जा रहे हो, ये तो बढ़िया था, वो तो बढ़िया नहीं था, वो तो बढ़िया नहीं था, ये बढ़िया था। ये एक थोड़ी देर का आपका फेज़ है जो आपके दिमाग में आ रहा है। आप इस तरह से चलने की कोशिश कर रहे हो कि वो थोड़ी देर के अंदर ही आपके दिमाग से चला भी जाएगा। तो मेन आपने करना क्या है कि आपने हनुमान जी को केले ज़रूर चढ़ाने हैं। हनुमान जी के मंदिर में चले जाना, 10 केले ले लेना, और 10 केले जो है आप वो मंदिर में चढ़ाए आना। अब आप बोलोगे 10 ही क्यों बताए, वो कार्ड्स बता रहे हैं इसीलिए आपको 10 ही बताए। ठीक है, तो आपने 10 केले मंदिर में दे आने हैं, और उसके बाद आपका जो उपाय है वो पूर्ण हो जाएगा। यानी कि जो भी हार्ड वर्क है वो आपका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत जो है फील नहीं होगी, स्ट्रेस फील नहीं होगा। हनुमान जी की आराधना भी करना, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ है कि मैं ये नहीं कह रही स्पेशल अपना काम धाम सब छोड़कर आप बैठ के पूजा पाठ पे लग जाओ और काम वहीं बैठे रहें। आपके 5 मिनट के लिए भी आप पूजा करोगे तो काफ़ी होगी, और उसके बाद आप थोड़ा काम करते करते ही ईश्वर का नाम लेते चलोगे तो आपके लिए कार्य का बोझ जो है वो हल्का पड़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम बनाने के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कहीं जाना पड़ेगा। फिक्र मत करो, थोड़ा सा ही काम रह गया, वो आपका ट्यूसडे तक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। झगड़ा किसी से मत करना, बहस किसी से मत करना। सड़क पे चलते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि मुझे किसी के साथ कुछ नहीं कहना। कितनी बार होता है आप ड्राइव कर रहे हैं, गलती आपकी नहीं होती, सामने वाले की होती है, गुस्सा आना जायज़ होता है, मैं मानती हूँ ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपने कंट्रोल करना है अपने आप को। अगर आप रोड पे चलते हुए बोलोगे तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आपने जाना ज़रूर है कहीं ना कहीं, और वो आप जाओगे। जाने से पहले त्रिचोली, तिल, चावल और चीनी, ठीक है, इनको उठाकर आप चींटियों को डालकर और फिर ही जाना। राइट। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी की मदद भी ले लेनी है ट्यूसडे को। अगर मिल रही हो हेल्प, कोई कहे कि सर मैं आपके साथ चलूं या मैं आपकी इस चीज़ की अंदर हेल्प कर दूं, तो आपने कहना बिल्कुल कर दो। ये नहीं 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 मैं तो खुद ही करूंगा, जैसे आप संडे को कह रहे हैं, तो आपने कहना हाँ बिल्कुल, तुम मेरा काम जो है वो बांट दो ताकि मेरा काम जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा काम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो कोशिश करना कि आप वो ले सको, क्योंकि आप
उसके अंदर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो और वो आप देने को तैयार नहीं होगे कि वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिल रही है कि आपको कुछ ना कुछ धन जो है अपने पास से देना है, लेकिन आप इतने ज़्यादा कंजूस हो जाओगे कि आप अपना कोई भी पैसा या अपनी कोई भी नॉलेज किसी के साथ इम्पार्ट करने की कोशिश करोगे नहीं। आप चाहोगे नहीं ये सब कुछ मेरे लिए रहे और मैं किसी को कुछ ना दूँ। तो ये बुद्धि का जो भ्रम है वो आपसे, आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी ले लेगा। कोशिश करना कि वो आप तक आ जाए। हो सके तो 4 पोर्शंस के अंदर पानी लेकर के आप एक, जिस तरह हम लोग मंदिर के अंदर रखने के लिए कोई पीतल का ग्लास ले लेते हैं या उसकी तरह का बना हुआ लोटा होता है वो हम ले लेते हैं, तो उसके अंदर हम जल डाल देते हैं। तो आपने 4 रेशियो के अंदर उसको भरना है, उतना ले लेना। एक भर के पूरा, पहले एक भर के नहीं, 4 अलग बर्तनों में लेकर एक में कर देना। ठीक है, 4 लेने ही हैं पूरे। अब 4 में से वेस्ट नहीं होना चाहिए, बेशक ऊपर और पानी भर लेना, लेकिन 4 रेशियो के अंदर पानी डालकर निशान लगा लेना बेशक उसके अंदर, और उतना 4 बारी पानी डालकर वो आप भगवान जी के आगे रखी रखना। उसके सारा दिन पड़े रहने देना, मॉर्निंग में रख लेना, और उसके अंदर एक दाना मिश्री का आप ज़रूर डाल देना। ठीक है, वो डालने के बाद शाम होते होते आप ये जल जो है सपरिवार पी लेना। अगर ये मौका हाथ से निकल भी जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास वापस ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपका कोई सपना बहुत बड़ा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ भी समय बिताना चाहते हैं, उनका भी सानिध्य चाहते हैं, और कोई बड़ी बात सोच रहे हैं, इमोशंस में हैं। तो इमोशंस में आज लेडी हेल्प करेगी, कहीं ना कोई लेडी, आपकी कोई गुरु हो या कोई हो, तो उन्हें आप प्रणाम जरूर करना, उनसे बात जरूर करना, उनसे आप आशीर्वाद ले लेना। ठीक है, आप फिक्र ना करना, आपका जो भी स्वप्न है वो ईश्वर अपने आप पूर्ण करेंगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस दिन आपने करना क्या है कि आपने गुरु को अपने ज़रूर प्रणाम कर देना है और उनसे 2 बात ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उनको आप अगर मिश्री के 2 दाने चढ़ा सकें अपने गुरु को, उनको दे सकें, वो दूर रहते हैं, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनकी पिक्चर तो आपके पास है, आप उनको कह सकते हैं ये खा लो। तो आप उसके बाद वो उसको प्रसाद को चाहे जल में मिला के सबको पिला दो कि इतनी सी मिश्री किस किस को दोगे, तो 2 मिश्री आपने डाल रखी है, वो एक बॉटल में डाल लेना। डालने के बाद वो भोग लगवा दी और उस परिवार सबको दे देना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर काम बनाएगा, आपसे उम्र में छोटा है, आपके लिए आगे बढ़कर वो इस तरह से कार्य कर देगा कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई ये काम हो भी गया। यानी कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो वो आपकी साइड से जाकर उसको बोल आएगा कि आपने ऐसा क्यों बोला या आपने ये काम इसका क्यों रोका, तो आप ये गलत कर रहे हो, आप ये काम सही करो। यानी कि कोई ना कोई ऐसा है आपसे एज में छोटा जो आपका कार्य बना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो आपका कार्य बना रहा है, वो आपके लिए रास्ता बना रहा है और आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है उसकी वजह से। ठीक है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपने करना क्या है, बालों का कलर भी थोड़ा गोल्डन होगा उस बच्चे का। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा, गोल्डन होगा। तो जो भी आपसे एज में छोटा है आपके लिए कोई ना कोई कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की, सॉरी फ्राइडे की। अभी मैंने उपाय पूरा नहीं बताया था, मैं सैटरडे पे आ गई। फ्राइडे वाले दिन आपने देवी लक्ष्मी को फूल ज़रूर अर्पण करने हैं, सुगंध और पुष्प, यानी कि फ्लावर्स दे दो उनको, और धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। अगरबत्ती के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी। हिंदू धर्म में हम अगरबत्ती नहीं जलाते, आप धूप जला सकते हैं। ठीक है, धूप आपने जो है वो जलानी है, वो अर्पण करनी है, या कॉटन के ऊपर लगा के आप रोज़ वाला परफ्यूम, ठीक है, इत्र आता है, वो आप लगा के वो उनको दे सकते हैं, खुशबू। ठीक है, तो उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको बहुत थकान सी फील होगी, अच्छा नहीं लगेगा, वीकनेस फील होगी, आपके शोल्डर्स में पेन होगा, आपको सर में दर्द हो सकता है। तो आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप किसी न किसी कारण से परेशान रहेंगे, आपको अपने मन में ऐसा लगेगा कि मैंने सबके लिए कितना किया है,
ठीक है, सैक्रिफाइस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ऐसा आपने कुछ नहीं सोचना। भगवान को मत्था टेकना, शीर्षासन कर सको तो कर लेना उस दिन एक्सरसाइज के तौर पे, ताकि आपके मन के अंदर ये उपाय भी है और आपके लिए एक्सरसाइज भी है। ठीक है, जो लोग ये नहीं कर पाते वो अपनी गर्दन जो है गद्दे के नीचे, जैसे कुछ लोग नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती, ठीक है, तो आप ऐसे गर्दन लटका के कंधे से, जैसे सर्वाइकल की पेन होती है तो आप थोड़ा सा लटका के उसको, गर्दन को इस तरह थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज के तौर पे वो करें, वो उपाय का उपाय हो जाएगा और उसके बाद आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप पता है क्या करोगे, अननेसेसरली मन में एक अकेले रहने की आपकी भावना सी उत्पन्न होगी और रोने का मन करेगा। जब आपको इस तरह से फील हो तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, कुछ कोई भी ये कहता होगा नहीं नहीं रोने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ जब हम अंदर से दुखी हो जाते हैं तो अगर हम नहीं रोते तो हमें डिप्रेशन हो जाती है और परेशानी हो जाती है। अगर आपका इस तरह से मन करता है कि मुझे थोड़ी देर अकेले बैठना है और मुझे रोना है, तो प्लीज़ आप रो लेना, अकेले बैठो रो लो। जब आप रो लोगे, आंसू बहा लोगे, तो अंदर का जितना गुबार है वो निकल जाएगा। जब गुबार निकल जाता है तो हम परेशान नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले इस परेशानी से आपको निकलना है। ठीक है, जितना अकेले बैठोगे और दुखी होगे। या तो आप बाहर निकल आओ, नहीं तो आपने रोना ही रोना है किसी ना किसी बात से, तो वो आप रो ही लो तो ज़्यादा अच्छा। अगर मन भारी हो रहा है तो आप रो लो। ठीक है, उसके बाद आपने गणेश जी की आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है। ठीक है, आपने गणेश जी की आराधना किसी भी फॉर्म में कर लेना, चाहे उनका स्तुति करो, चाहे उनकी आरती करो, चाहे उनका वैसे ही ओम गण गणपताय नमः नाम ले लो, या उनको दूर्बा चढ़ा दो। आप किसी भी प्रकार से उनकी जो है प्रार्थना ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब मैंने आपको ये वीकली जो प्रेडिक्शन दी है, इसमें जो जो उपाय बताए हैं उनको आप अपना दिन बेटर बनाने के लिए उपाय कर लेना, ताकि कार्ड्स जो हैं आपके लिए पॉजिटिव आते रहें। और आप ने मुझे जो जो कमेंट्स देने हैं इसके बारे में, वो आप इस वीडियो के नीचे मुझे बता देना। ठीक है, एक बच्ची है वो बार बार मुझे कह रही है कि आप माँ प्रेडिक्शंस कब दोगे, आप प्रेडिक्शंस कब दोगे। तो बेटा, आपको जो भी कोई दिक्कत है, आपको वीकली प्रेडिक्शन से जो भी कोई दिक्कत है, तो वो आप इसको समझो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्लान करना। मुझे आपका नंबर नहीं पता, आपका क्या नंबर है, तो आपको जो भी मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लो। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।